थियोरेटिकली लोग कम्युनिकेशन की जब बात होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, तो लोग बोलते हैं आपको आपका ईक्यू और आईक्यू दोनों बैलेंस करना होता है। क्या हम इसको डिकोड कर सकते हैं कि ईक्यू होता क्या है एंड कितना आईक्यू लेके आपको जाना चाहिए जब भी आप कोई ऐसे स्टेज पे हो या अपॉर्चुनिटी आपको मिली आपके कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करने की? सी इमोशनल कोटेंट, इंटेलिजेंट कोटेंट बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको आई इंटरप्ट यू। हाँ, ओके, पार्डन मी फॉर दैट। नॉट नॉट पहले तो हम ये भी बताएं कि इसका करेक्ट पंक्चुएशन क्या होता है, कोशेंट होता है या कोटेंट होता है? डिपेंड्स कि आप ब्रिटेन यूज कर रहे हैं या ब्रिटिश यूज कर रहे हैं। अच्छा, ओके। वी आर मतलब हम पे ब्रिटिशर्स रूल करके गए हैं, द हाँ, सैडेस्ट पार्ट। बट हाँ, हमने उनका कम्युनिकेशन पिक किया है। एंड देर आर टू साइड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश। तो ओके। आप कोटेंट भी बोल सकते हैं, आप क्वेश्चन तो भी बोल सकते हैं। ब्रिटेन वर्जन कौन सा है उसका? कोटेंट? नहीं, क्वेश्चन। कोशेंट है। हाँ, ओके। एंड कोटेंट इज अनदर वन। ओके, दैट इज सो द ब्रिटिश वर्जन। या, ओके। सो यू कैन टेक इट एज इट। जैसे टायर सिटी, हम टेयर सिटीज बोलते हैं वैसे। हाँ, टेयर ब्रिटेन जो होता हमारे है। ट्रेनों में भी लिखा होता है, अगर हम लोग आम बेसिकली देखें तो यस। 3 टियर इन 2 टियर हम लोग टायर बोलते हैं। हाँ, बट दिस इज नॉट रॉन्ग। इट इज जस्ट अबाउट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम विच ओके, कॉन्टिनेंट। ओके, इट इज ब्रिटिश इन ब्रिटेन। ओके। सो वो वाली चीज है। और इंडिया में तो हम सब अडॉप्ट कर लेते थोड़ा थोड़ा हैं। फ्रॉम एवरीवेयर। बट देन दैट इज दिस थिंग, नो सर। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक टू टॉक ऑन। बट देन चाइना इसीलिए तो हमसे बेहतर है सर। उसको किसी से कुछ पिक नहीं करना है, उसको सब खुद का बनाना है, एवरीथिंग। यूट्यूब से दिक्कत है, अपना बनाते हैं अपना। व्हाट्सएप चाहिए, वी चैट बनाते हैं। गूगल चाहिए, अपना बनाते हैं। आप अपना यूज करो सब। वो थोड़ी, उनको थोड़ी प्रॉब्लम है कि हमको इंग्लिश नहीं आती। वो चाइनीज से बहुत खुश हैं। उनको मतलब ही नहीं इंग्लिश से। एक्स्ट्रा को करिकुलम में अगर सीख ली तो सीख ली, वरना को करिकुलम में भी नहीं सीखेंगे वो। दैट इज हाउ मच प्राइड दे हैव फॉर देयर कंट्री। अब लेट इट बी डिक्टेटरशिप की वहां पे अलाउ ही नहीं है, या लेट इट बी वॉट एवर, बट दे चूज ऑल ऑफ दैट। हाउ इज इट अ स्ट्रॉन्गर कंट्री? आपको लग रहा है? मतलब एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है कि चाइना हम पे अटैक करेगा इन द कमिंग फ्यूचर्स, कर सकता है। श्रीलंका का उसने पोर्ट ले लिया है, पाकिस्तान इज पाकिस्तान डन, एंड अरुणाचल प्रदेश की साइड सराउंडिंग इंडिया फ्रॉम ऑल इज साइड्स। डन। बट इवेंचुअली, और एनी विच वेज, दे आर रूलिंग। दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। डोंट यू थिंक? Certainly, they're very aggressive, uh, and obviously they. I'm not sure about how much funds they have to sustain that aggression. But India से अभी currently challenge तो है उनको. It's not just threat to India, but सो from the geopolitical angle. इट Okay, इज। while हम लोग EQ and IQ पे बात कर रहे हैं, though we have diverged from that topic, but to summarize that, uh, थ्रेट तो है इंडिया से उनको और चैलेंज भी है. इट्स जस्ट नॉट पावर, इट्स इकोनॉमिकल चैलेंज ऑल्सो. It is very connected to the EQ. It is their emotion to not let other countries barge in. बट क्या ईक्यू को, चाइनीज वाला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, Hmm. इज दैट ऑर्थोडॉक्स ऑल्सो? जैसे हम लोग अभी कम्युनिकेशन की बात करें तो देर इज वन वेरी गुड कम्युनिकेटर दैट आई अडोर ऑल्सो फॉर हिज कम्युनिकेशन, Hmm. राज ठाकरे. Ah, fabulous. एंड ही हैज लर्न लॉट फ्रॉम बाल ठाकरे. 12 years महाराष्ट्र. मला मराठी पण येतोय, हाँ, सांगितलं मी. अरे मी तर महाराष्ट्रानच आहे. हो, मला हाँ, माहितच मी नव्हतं. मुंबईकर आहे. मी तिथंच राहिलोय. हाँ, तो आप राज ठाकरे को फॉर हिज कम्युनिकेशन अगर देखें हम्म, तो इज वेरी वेरी जेम पर्सन. 100%. उनका जो डिक्शन है, पॉजेज है, एग्जाम्पल्स ह्यूमर है ना, जिसका भी हमने बात नहीं किया. ओके, जो हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत एज कर रहे हैं अभी ह्यूमर Yes, को लेके. indeed. तो राज ठाकरे है जिनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, बट उनका जो ईक्यू वाला पोर्शन है, अगर हम्म, हम उनको उसमें एनालिस करें, हम्म, वो बड़ा बैलेंस रखते हैं. इमोशनल पोर्शन जहां उनको लोगों को जगाना होता है, एंड देन द स्टैटिस्टिकल पोर्शन जब उनको काउंटर फीट करना होता है या काउंटर अपोज करना होता है हम्म, रूलिंग पार्टीज को. 100%. हाउ डू यू ब्रेक डाउन नाउ दिस कि इमोशनल कोटेंट या कोशेंट वॉट एवर, हाँ, आई पिक द कोशेंट वाला. डन. इमोशनल कोशेंट होता क्या है? सर, द कंट्री वी लिव इन बेसिकली इज इमोशन डायरेक्ट, बिल्कुल, सर्टनली 200%. है ना? सो आपको किसी भी सेंसिटिव टॉपिक को टच करना है, इमोशनली टच करो, द पीपल आर गोना बी इन योर फेवर.
हाँ। इट कैन बी एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी प्लेस, बट जब आप इमोशनली डिराइव करेंगे, इट विल वर्क इन दैट फेवर. राज ठाकरे हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर दिस एस्पेक्ट. ईक्यू ड्रिवन। यस, मतलब द लॉजिक्स एंड ऑल इट इज देयर, but IQ is something he never had to use a lot because people considered him as ये इंसान हमारा अच्छा कर देगा. वो ये ऑलरेडी रोल मॉडल एस्टेब्लिश्ड है। yes, this is the person शिवाजी महाराज के बाद this is one person that is thinking for us. This is person who's gonna do it. That emotional thing has worked so well for him or in his favor that it is his legacy. There is, I don't believe that there are a lot of people out there who do not know who Raj Thakre is. Not because you are a Maharashtrian or I have lived in Maharashtra, नहीं, लोगों को राज ठाकरे कंट्रोवर्सी के लिए तो मालूम ही है। but then it was for his people. That was emotion driven as well. And isn't, as a leader, isn't your moral responsibility to take care of your people? That is your first thought, no? और वो इमोशनल ट्रिगर से ही होगा। उससे ही हुआ है सर. हम बेस्ट स्पीकर ढूंढते हैं. मोदी जी, मित्रों, why? Why अमिताभ not? बच्चन Why ऑफ not the दैट people से, of India? भाई और बहनों व्हेन ही सेज। क्यों? Why not just the people of India? That is a EQ derived person or EQ derived speeches that we listen to. And then that is only where we connect, sir. अगर लॉजिकली हमको कोई बोल देगा ना, सिटीजन्स ऑफ इंडिया प्लीज लिसन टू मी, आज से हम ये करने वाले हैं, हमें वो ऑर्डर लग जाएगा. और वहीं जब मोदी जी प्यार से बोल देते मित्रों सुनिए, आज से हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा. इमोशन, लॉकडाउन में सिंपल लगता है। EQ. थालियां किसने नहीं बजाई थाली, आप बताओ. People were out of their houses and banging thalis and clapping and all of that stuff. की दैट इज कौन, ईक्यू। that is exactly EQ. That is no IQ. उसमें कुछ भी इंटेलिजेंट जैसा नहीं था. That was just an emotion driven task or thing that people did just because this person has said, let us do it. And people enjoyed it. तो इज व्हाट डज व्हाट शशि थरूर जो करते हैं, Ah, इज fabulous दैट इज speaker. दैट इज दैट आईक्यू? That is fabulously IQ. ओके, इट इज लाइक ओवरली आईक्यू। Yes, it is. You listen to that man and you'll be, इसमें थोड़ी सी वो, does he, इमोशन है ही नहीं। हाँ, does he have that nerve की जहाँ पे इसको दर्द होता हो? So that is very good. प्योरली आईक्यू ड्रिवन है वो। बट जिस स्टेज पे वो करते हैं वहां पे EQ का इतना एग्जिस्टेंस और प्लेस है भी नहीं. हाँ। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल देयर वुड वैल्यू योर इमोशंस. वहां पे आपको IQ ही करना पड़ेगा. आपको इंटेलिजेंस से ही वो वॉर्स जीती जा सकती है जहां पे वो बात करते हैं. बिकॉज इन इंडिया इमोशन इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट. वेस्टर्न कंट्रीज इट इज नॉट सच अ बिग एस्पेक्ट. बच्चे 8 साल के 7 साल की उम्र से काम चालू कर देते हैं. नींबू पानी बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल्स में दे आर एक्सलेंट. They are 16 and they are working on their part-time jobs. They are 18, they have left their homes. What emotion are you talking about? Parents getting married 6 times, 7 times. That is their thing. वो IQ पे चलते हैं, हम दोनों पे चलते हैं.